नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी तैयारी को धार दीजिए और दोस्तों मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट से 1000 प्रश्नों का सेट ला रहा हूं और ये 1000 प्रश्नों का दोस्तों सेट आपको प्रॉपर वे में दोस्तों टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा। ठीक है, पहले दोस्तों मैंने संविधान क्या लिया है और संविधान में आपको पता होगा दोस्तों, पहला भाग हमारा दोस्तों 1 से 4 तक, एक आर्टिकल से लेकर 1 से 4 तक है और उसमें संघ एवं राज्यों के बारे में बताया गया दोस्तों। उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, उसको मैंने छोड़ दिया है। भाग सेकंड से दोस्तों मैं आपका हर टॉपिक कवर कराऊंगा। भाग सेकंड में दोस्तों हमारा नागरिकता है, भाग थर्ड में मौलिक अधिकार है, भाग थर्ड में फोर्थ में दोस्तों हमारा नीति निषेध सिद्धांत है, फोर्थ में दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, टॉपिक वाइज दोस्तों मैं 5 से 11, सभी को पता है दोस्तों 5 से 11 तक हमारा नागरिकता है। तो आज दोस्तों हम नागरिकता का ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। नागरिकता से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको एमसी के माध्यम से दोस्तों चर्चा करूंगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन विद इन एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन पूरा नागरिकता का टॉपिक या फिर कह सकते हैं पूरा नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अनुच्छेद 5 से 11 तक का संविधान संबंध किससे है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम नागरिकता का डिस्कस कर रहे हैं और भारतीय संविधान के भाग 2 में थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लीजिए। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का वर्णन किया गया है और संविधान के 5 से 11 आर्टिकल तक आपका नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो यही क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 5 से 11 तक का संबंध आपका नागरिकता से हो जाता है। 1 से 4 तक दोस्तों आपका ये हो जाता है संघ और राज्य के क्षेत्रों से। और 3 से सॉरी भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अभी के लिए क्वेश्चन 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है, तो नागरिकता से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 2, ठीक है, भाग 2 दोस्तों आपका नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब से लागू किया गया। तो सबको पता होगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ दोस्तों और जब संविधान लागू हुआ तभी हमारे संविधान में नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया। और दोस्तों हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो सही आंसर हो जाएगा 1950। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता आप लोगों को प्रदान की गई है। तो सभी को पता है दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान की गई है। और एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों, और सबको पता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो उधार का थैला कहा जाता है, तो एकल नागरिकता हमारी इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है, इंग्लैंड से अपनाई गई है। ठीक है, अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि दोहरी नागरिकता कहाँ पे है, तो दोहरी नागरिकता दोस्तों अमेरिका में है। और एकल नागरिकता की बात आती है दोस्तों, कई लोग ये नहीं समझ रहे होंगे कि एकल नागरिकता क्या होती है। तो एकल नागरिकता का मतलब यही होता है दोस्तों, यदि आप भारत के निवासी हैं तो आपको केवल भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, ना फिर आपकी राज्य की अलग नागरिकता हो या फिर कह सकते हैं भारत की नागरिकता अलग हो। पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि अपवाद था, लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल जब से आया है दोस्तों, वहां पर भी एक नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन से तरीके वैध हैं। तो दोस्तों सबको पता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और 5 तरीकों में दोस्तों 3 तरीके आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं, जन्म से, वंश से, क्षेत्र समाविष्टि से, और एक है दोस्तों आपका पंजीकरण से दोस्तों। ठीक है, और ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों तरीके हैं दोस्तों जिसके माध्यम से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में आए भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 5 तरीके हैं। 5 तरीके कौन से थे मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जाती है। ठीक है, तो सबको पता है दोस्तों अगर नागरिकता आपको मिली है तो उस देश को ये पावर भी रहती है कि अगर आप कुछ गलत काम करते हैं या फिर देशद्रोह करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो कौन से तरीके हैं। पहला नंबर तो ये हो जाता है कि आप स्वैच्छिक रूप से अगर किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो स्वैच्छिक रूप से दोस्तों आपकी नागरिकता दोस्तों खत्म हो जाएगी। बर्खास्तगी द्वारा दोस्तों संसद चाहे तो आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है नागरिकता से वंचित करके। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकता में संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय नागरिकता से संबंधित भारत का कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। भारतीय नागरिकता से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं दोस्तों, इसके लिए हमारा गृह मंत्रालय ही जिम्मेदार होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10, सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो सबको पता है दोस्तों कि 2000 में एक समिति का गठन किया गया है, जो भी भारतीय मूल के निवासी हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं और भारत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक कदम उठाया था, उसके लिए एक समिति की गठन की थी। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में वो समिति गठित की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। ठीक है, LM सिंघवी समिति द्वारा ये दोस्तों अध्यक्षता की गई थी उच्च स्तरीय समिति की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 11, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये है कि कई भारतीय मूल के निवासी थे जो कहीं जाकर ब्रिटेन में बस गए, अमेरिका में बस गए या फिर कहीं बाहर बस गए। तो दोस्तों उनको भारत में प्रोत्साहित करने के लिए, भारत में दोस्तों उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए एक कार्ड दिया गया दोस्तों, जिसको कहते हैं PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड दिया गया दोस्तों, जिसको दिखाकर ये भारत में दोस्तों नागरिकता ग्रहण कर सकते थे। ठीक है, भारत में व्यापार कर सकते थे, भारत में रह सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12, PIO और OCI का विलय कर भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर योजना कब शुरू की गई। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 2000 में एक समिति की गठन की गई थी दोस्तों, और 2002 में दोस्तों इस समिति ने दोस्तों अपनी अधिशंसा दी थी, और 2002 में क्या हुआ था दोस्तों, PIO जारी किया गया। ठीक है, जो विदेशी थे, जो भारतीय मूल के निवासी थे, विदेशी थे, उनको PIO कार्ड जारी किया गया। लेकिन दोस्तों 2003 में दोस्तों इस पर संशोधन किया गया, और 2005 में दोस्तों ये बना दिया गया कि आपके लिए एक OCI कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, OCI कार्ड जारी किया जाएगा। पहले इसको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसमें क्या है। 2003 में दोस्तों आपका क्या हुआ, PIO जिसको कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जारी किया गया दोस्तों, और OCI 2005 में जारी किया है जो आपका। ठीक है, PIO था, इसमें क्या था कि जो पाकिस्तान के नागरिक थे, बांग्लादेश के नागरिक थे, अफगानिस्तान के नागरिक थे दोस्तों, 2003 में इन देशों को बाहर कर दिया गया था। लेकिन 2005 में क्या हुआ दोस्तों, इन देशों को भी शामिल कर लिया गया। और दोस्तों इन दोनों का विलय कब किया गया, तो इन दोनों का विलय PIO और OCI का विलय करके दोस्तों भारत के जितने भारत के बाहर निवासी मूल निवासी हैं, जो भारत में नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, उनको दोस्तों एक कार्ड केवल जारी किया गया, जिसको कहते हैं OCICI। ठीक है, OCICI कार्ड जारी किया गया। ये कब किया गया दोस्तों, 2015 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिकता के लिए शर्तें निर्धारित कौन करता है। तो दोस्तों हमारी संसद करती है नागरिकता की शर्तें। क्वेश्चन नंबर 14, नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी एक शर्तें आवश्यक है। तो दोस्तों नागरिकता भारत की यदि आपको ग्रहण करनी है तो उच्च परिवार की सदस्यता नहीं चाहिए, जात की सदस्यता नहीं चाहिए, धर्म की सदस्यता नहीं चाहिए, चाहिए तो केवल एक दोस्तों आपकी उस राज्य की सदस्यता चाहिए। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 5 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कहते हैं, पहले इसको थोड़ा सा समझिएगा डिटेल में, कई लोग इस पर दोस्तों कंफ्यूज रहते हैं। तो अनुच्छेद हमारा 5 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ध्यान देना, 26 जनवरी यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ उससे 5 वर्ष पूर्व से जो भारत में लगातार 5 वर्ष से रह रहा है, उसको भारत की नागरिकता दोस्तों स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष से पहले जो रह रहा है दोस्तों लगातार भारत में, उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। और भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो इस अनुच्छेद के तहत नागरिकता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, सुबह मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन किया था अनुच्छेद 6 के संबंधित, तो अनुच्छेद 6 को भी दोस्तों हम आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों पाकिस्तान से अगर आकर भारत में आप रहते हैं तो अनुच्छेद 6 के तहत दोस्तों आपको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है दोस्तों,
मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाता हूं। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 6 कहता है दोस्तों, भारत विभाजन के बाद, ठीक है, भारत विभाजन के बाद दोस्तों जो भी पाकिस्तान चले गए हैं और उनके माता पिता, ठीक है, भारत के मूल निवासी थे और उनका जन्म, ठीक है, जैसे आपका 1947 में भारत का विभाजन हुआ उस समय, ठीक है, उनके माता पिता भारत के मूल निवासी थे, लेकिन उनका जन्म दोस्तों विभाजन के समय पाकिस्तान में हुआ, तो अनुच्छेद 6 के तहत दोस्तों वो भारत में नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो भारत का नागरिक बन सकता है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 7 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 7 कहता है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 6 और 7 में कंफ्यूज मत होइए। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत के विभाजन के समय, ठीक है, जैसे भारत के विभाजन हुआ और आप उस समय भारत के निवासी थे और उस समय आप पाकिस्तान चले गए, ठीक है, उस समय पाकिस्तान चले गए और वहां पर आपके बच्चे का जन्म हुआ, तो अनुच्छेद 6 के तहत उस बच्चे को दोस्तों ये अधिकार होगा कि भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है अनुच्छेद 6 के तहत। और अनुच्छेद 7 क्या कहता है दोस्तों? अगर भारत विभाजन के समय आप पाकिस्तान गए और वहां पर विभाजन के समय पाकिस्तान गए और तुरंत ही पाकिस्तान से वापस लौट आए, तो वो अनुच्छेद 7 के तहत दोस्तों आपको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय मूल के माता पिता या दादा दादी होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है या किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों सुबह मैंने एक पोल जारी किया था, इसका लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों गलत किया था इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 दोस्तों हमारा कहता है भारतीय मूल के दादा दादी माता पिता होने पर जो भी व्यक्ति भारत से बाहर जन्म लेता है दोस्तों, तो उसको किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाएगी? दोस्तों उनके माता पिता यदि भारत के मूल निवासी हैं, वो कहीं भी जन्म लेते हैं, तो अनुच्छेद 8 के तहत उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कौन सा अनुच्छेद स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता को समाप्त करता है? तो ठीक है, यदि आप स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता को त्यागते हैं तो अनुच्छेद 9 के तहत दोस्तों आप स्वैच्छिक रूप से भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 10 दोस्तों संसद को ये दायित्व समझता है कि, ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रमाणित करने का, ये कि ये भारत का नागरिक है या फिर नहीं, ये दोस्तों कौन डिसाइड करेगा? ये आपका संसद करेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों भारतीय संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है और कई बार दोस्तों ऐसा कर चुकी है। तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 10 के तहत दोस्तों ये भारतीय संसद जो है नागरिकता बनाने का अधिकार रखती है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकत्व के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू किया गया? तो दोस्तों हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून यहाँ पर कब लागू किया गया? तो 2019 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार फिर से देख लीजिए। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो मैंने 10 बताया था दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 10 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर अनुच्छेद 11 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 11 के तहत दोस्तों संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, कितने वर्षों तक भारत में बाहर रहने पर भारत की नागरिकता दोस्तों समाप्त हो जाएगी? तो अगर आप भारत से लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों मौलिक अधिकार से। कल दोस्तों मौलिक अधिकार से मैं आपके लिए MCQ लाऊंगा और